मैं आपको दिन की 50 से 60 नौकरियां दे सकता हूँ। ऑनलाइन अर्निंग में जो ज़्यादातर शिकायत सुनने में आई है लोगों की, वो ये है कि जी हम लोगों के लिए काम करते हैं, 1 महीना हमने बड़े डेडिकेट होके जो है काम किया और उसके बाद होता ये है कि जी हमारा एम्प्लॉयर पैसे नहीं देता, इवन वो गायब हो जाता है। ऑफिस में भी आप 8 घंटे सीट पे बैठते हैं, बॉस की सुनते हैं, तो वही चीज़ अगर आप अपनी फिजिबिलिटी में घर पे बैठ के कर लें तो क्या मुश्किल है, लेकिन लोग बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते घर पे। आपको क्या लगता है डिजिटल मार्केटिंग ये आगे कितने अरसे में पाकिस्तान में इतनी वो हो जाएगी जिस तरह बाहर ममालिक में? बहुत जल्दी, मुझे बहुत उम्मीद है। जैसे हमने टेक्नोलॉजी एडेप्टिवनेस है, आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी दुनिया भर में चल रही है और हमने अडॉप्ट कर ली है। देखिए मेरे हिसाब से कारोबार की डेफिनेशन बहुत सारी है, लेकिन मैं अपनी जो, अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या है, तो वो ये है कि आप किसी सोसाइटी को कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तशक्कुर न्यूज़ पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान धुरे शहवार। नाज़रीन इकराम, आप लोगों की तरफ से हमें काफ़ी सारी ईमेल्स मौसूल हुई जिनमें आपने कहा कि हमें बिजनेस आइडियाज़ के हवाले से हमें कोई प्रोग्राम आप लोग करके बताइए, कोई पॉडकास्ट करके बताइए जिसमें हमें पता चले कि बिज़नेस किस तरह से करना है या कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो बिज़नेस को लेके ऑथेंटिक हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आज हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है शाहरुख अली कारोबार वाला साहब को। इनसे जानेंगे वो तमाम सवालात के जवाबात जो आपने हमें भेजे हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहरुख अली हमारे प्रोग्राम को टाइम देने के लिए। सबसे मुझे पहले ये बताइए आप कि ऑनलाइन बिजनेस में जो स्कैम देखने में बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसको आम पब्लिक किस तरह से पकड़ सकती है? देखिए स्कैम जो है ना वो बहुत सारी नौइयत का होता है। अब ऑनलाइन स्कैम जो है ना, एक स्कैम तो जैसे अभी चल रहा है कि पैसा डबल करें, तो वो आपको भी आइडिया है कि देखें पैसा कमाना मुश्किल है। अगर कोई आपसे कह रहा है जी पैसा डबल कर देंगे तो नहीं है। एक मैंने जगह पढ़ा था लिखा हुआ कि स्कैम जब भी आपके साथ हो रहा होता है तो इंसानी दिमाग में इतनी ताकत ज़रूर होती है कि वो एक दफ़ा नॉक ज़रूर करता है कि कुछ गलत हो रहा है। उसके बाद इंसान उसको इग्नोर करके जब आगे जाता है तो वो स्कैम का शिकार होता है। ठीक है, तो इंसान के अंदर इतनी ताकत ज़रूर है कि वो उसको दिमाग जो है ना एक दफ़ा वार्निंग देता है कि कुछ गलत है, यानी आप सीधे रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी इंसान कहता है कि ठीक है जी पैसा आ रहा है, डबल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो स्कैम हो जाता है। जहाँ तक बात करें ऑनलाइन अर्निंग की, ऑनलाइन अर्निंग में जो ज़्यादातर शिकायत सुनने में आई है लोगों की, वो ये है कि जी हम लोगों के लिए काम करते हैं, 1 महीना हमने बड़े डेडिकेट होके जो है काम किया और उसके बाद होता ये है कि जी हमारा एम्प्लॉयर पैसे नहीं देता, इवन वो गायब हो जाता है, ब्लॉक कर देता है सब चीज़ें, और हमारे 1 महीने की तनख्वाह, 2 महीने की तनख्वाह जो है वो बेकार हो जाती है। अच्छा, तो उसका हल है बहुत अच्छी है ऑनलाइन की दुनिया में। upwork.com एक वेबसाइट है, आप वहाँ जाएँ, वहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। आप फॉर एग्जांपल आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में एक तनख्वाह तय हो गई महीने की $2000। आप जाएं, अपने टर्म एंड कंडीशन उस कॉन्ट्रैक्ट पे लिखें, उस पर अपने एम्प्लॉयर की आईडी डाल दें, अब ईमेल एड्रेस डाल दें, उसका नाम डाल दें, अपनी तनख्वाह डाल दें, सब कुछ डाल दें। वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली आपके एम्प्लॉयर को ईमेल पे चला जाएगा। अपवर्क उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अपवर्क एक फ़ीस चार्ज करता है, कमीशन, पैसे सिक्योर करने के। यानी अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नाम सुना अपने बैंकों में होता है, तो बैंक इन्वॉल्व होते थे कि जब 2 मुल्कों की पार्टियां काम कर रही होती थी तो उसमें बैंक आ जाते थे कि ठीक है जी हम इतना % चार्ज करेंगे, लेकिन वो अपने बैंक में पैसे जमा करा दें, यहाँ से आप माल भेज दें और डॉक्यूमेंट जब आप उसके पोर्ट से रिसीव कराएंगे तो वो पेमेंट हम रिलीज़ कर देंगे, और दोनों बैंक उसमें चार्ज कर लेते थे। इसी तरह आजकल ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर अपवर्क मौजूद है। अपवर्क पैसे चार्ज करता है एम्प्लॉयर से नहीं, लेकिन एम्प्लॉय से। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि जी मेरा एम्प्लॉयर भाग जाएगा या मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी काम करने के बाद, तो आप उससे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लें, वो भी सिक्योर होगा। अपवर्क क्या करता है, उससे एम्प्लॉयर से आपसे पैसे ले लेगा वो और अपने पास रख लेगा। जब आप उसका काम करके दे देंगे तो मंथ एंड पे वो डॉक्यूमेंट उसके पास भी आ जाएंगे कि आपने क्या काम किया, वो भी चेक कर लेंगे, एम्प्लॉयर भी चेक कर लेगा आपका, और प्राइवेसी के साथ सारी चीज़ें प्राइवेसी के साथ हैं कि आपका डॉक्यूमेंट कहीं भी शेयर नहीं होगा। उसके बाद वो आपकी तनख्वाह खुद ही रिलीज़ कर देगा, उसमें कोई सर्टेन % वो काट लेता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं, और पैसे भी डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, क्योंकि अगर अपवर्क से पैसे आ रहे हैं तो बहुत इजीली आपके किसी भी बैंक अकाउंट में आ सकते हैं, और आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वो उसका आप डिजिटल नोमैड के थ्रू आपके पैसे आ जाएंगे। मेरे आते हैं, मैं इतनी कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ कि ये तरीका है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, जिस तरह आप बाहर ममालिक के साथ रजिस्टर्ड होकर आपकी कंपनी काम कर रही है, आपके पास काम तो बहुत है लेकिन काम करने वाले लोग नहीं हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? मेरा इख्तलाफ लोगों से है, लोग काम करना नहीं चाहते। इसकी ये वजह भी हो सकती है, जैसे अभी हम स्कैम की बात कर रहे थे। हो सकती है टू सम एक्सटेंट, लेकिन लोग जो है ना वो बेचारगी ज़्यादा शो करते हैं, यानी हम बेचारे, हमें काम दे दें,
भाई आप क्यों बेचारे हैं? यानी इस मुल्क में जो है वो बेचारगी ज़्यादा है कि जी हमें ये है, हमें वो है, मसले ज़्यादा हैं, हल करना कोई नहीं चाहता। ठीक है, जैसे अमीर बनना हर कोई चाहता है लेकिन मेहनत करना नहीं चाहता। सही, घर बैठ के अमीर कैसे बन सकते हैं? नामुमकिन है। ठीक है जी, रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है, बेशक किया है, आपको रिस्क मिल जाएगा, लेकिन मेहनत तो आपको करनी है ना। यानी मेहनत का वादा तो नहीं किया ना। और हम जो है आखिर में वो करते हैं। अब आप इस मुल्क की एग्जांपल ले लें, आप अगर कमा नहीं सकते या कोई ऐसा मसला है जिसमें आपके घर में खाने का मसला है, तो 36 इदारे खुले हुए हैं। मैं 3-4 नाम भी बता देता हूँ आपको। JDC है, सैलानी है, गवर्नर साहब खुद करा रहे हैं इफ्तारी, जाएँ आप खाना खा लें, कोई भी नहीं पूछता। तो खाने का मसला तो हल हो गया। अब आ गया काम का। तो अब काम के लिए जो है ना वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो मेहनत करनी नहीं और आखिर में बोल देना कि जी वो भी अल्लाह ताला पे डालना है कि जी अल्लाह की मर्ज़ी है, इस वजह से नहीं हो रहा। तो अल्लाह की मर्ज़ी क्यों है भाई? अल्लाह तो नहीं चाहता कि आप गरीब रहें। अगर अल्लाह चाह रहा होता तो कितने खलीफा गुजरे हैं, कितने अंबिया गुजरे हैं, बहुत अमीर लोग भी गुजरे हैं उसमें। यानी हज़रत उस्मान की एग्जाम्पल ले लें तो वो एक अमीर तरीन इंसान थे। तो अल्लाह क्यों चाहेगा कि आप गरीब रहें? यानी अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है। अल्लाह ने खाने का वादा किया, खाना आपको मिल जाएगा। मेहनत आपको करनी है, मेहनत नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये मुझे एक ऐसा लगता है कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते। सेकेंडली, लोग काम करना चाहते हैं लेकिन स्किल सीखना नहीं चाहते। यानी आजकल किसी भी जगह पे नौकरी लेना इतना आसान है। आप कहें कि जी मैं शाहरुख, यहाँ पे इस बात को अगर हम इस तरह से कहें कि काम तो करना चाहते हैं लेकिन तरीक़ाकार नहीं पता इस बात को, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास स्किल्स तो हैं लेकिन को तरीका नहीं पता कि कौन सी वेबसाइट ऑथेंटिक है या किसके पास जाके काम हासिल करना है। देखिए शऊर, देखिए जब अगर इंसान फेसबुक चला रहा है, मोबाइल चला रहा है ना, तो आजकल जॉब्स तो आ रहे हैं। मुझसे रब्ता कर लें, यानी मेरा आप नंबर चला सकती हैं, मैं आपको दिन की 50 से 60 नौकरियां दे सकता हूँ। यानी पोस्टिंग के हिसाब से कि यहाँ नौकरी की ज़रूरत है, जाएँ अप्लाई कर दें। लेकिन नौकरी मिलेगी कैसे? यानी मैं अगर एक अकाउंटेंट हूँ तो मैं जाऊँगा जी मैं आपकी कंपनी को ये फ़ायदा दे सकता हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ और मैं ये मेरा पोर्टफोलियो है और मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मैं अकाउंटेंट की नौकरी ले सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है ये मुझे आता है। अब मुझे कोई चीज़ आती ही नहीं है और मैं चला जाऊँ मुझे नौकरी दे दो, तो अब वो बोलेंगे भाई किस चीज़ की नौकरी दे दें, तो वो नौकरी दे दें। यानी हमारे यूजुअली जो पाकिस्तान में मसला है वो ये है कि नौकरी दे दो, किस चीज़ की चाहिए वो उनको भी नहीं पता है। सही है, जस्ट क्लिक करना है कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन किस चीज़ में कर रहा हूँ आई डोंट नो। तो सबसे ज़्यादा इस वक्त मसला ही यही है कि हम कोई स्पेसिफिक निश पे काम नहीं कर रहे। आप पहले अपने आप को तो जाने ना कि आप हैं क्या। ठीक है, तो कोई भी कंपनी आज नौकरी देने के लिए तैयार है लेकिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आइदर आप चलें, आप अकाउंटेंट का एग्जांपल हटा दें, मैं एक कंपनी में जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ, मैंने आपकी कंपनी का ऑडिट किया, ये आपकी एनुअल रिपोर्ट है, मैंने ऑडिट किया, मुझे लगा कि आपकी कंपनी में ये मसले हैं, आपका शॉर्ट एनालिसिस किया, मैंने स्ट्रेंथ देख ली, आपकी वीकनेसेस देख ली, आपकी अपॉर्चुनिटी देख ली, आपके थ्रेड्स भी देख लिए, और मुझे लगता है कि ये आपकी जो वीकनेसेस आपके थ्रेड हैं मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ, दिस इज़ माई पोर्टफोलियो, मैं इसका एक्सपर्ट हूँ, वाई डोंट वी हैव अ मीटिंग टुगेदर। वो आपसे सीधा बोलेगा भैया पैसे कितने लेंगे, हमारा मसला सॉल्व करें। तो आपको पता तो होना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हैं। यानी लाइमलाइट में आने का हर किसी को शौक है लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस भी तो ज़रूरी है ना। वो कहते हैं ना जन्नत का दावेदार हर कोई बनना चाहता है, मरने से डर लगता है। मरने से डर लगता है, बिल्कुल। अच्छा, अपने काम के हवाले से मैं चाहूँगी आप हमारी आवाम को कुछ बताएं। हमारा काम एक्चुअली मेरी एक एजेंसी है, HR एजेंसी वर्का के नाम से, और उसमें हम ये करते हैं कि हम यूजुअली कनाडा, अमेरिका और यूरोपियन रीजन में जॉब ढूंढते हैं। हम वो जॉब ढूंढते हैं जो कि यहाँ पाकिस्तान में रिमोटली बैठ के की जा सकती है, जिसमें आगे अकाउंटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बेसिक सोशल मीडिया हैंडलिंग, ये सब काम जो है वो आप घर बैठ के कहीं से भी कर सकते हैं। तो हम वहाँ पर यूजुअली बाहर हर मुल्क के अंदर पर एनम यानी कि पर पूरे साल की तनख्वाह डिसाइड होती है। ठीक है, तो हम करते ये हैं कि हम एम्प्लॉयर से बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी आप क्या इस बंदे को, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट की दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं या सोशल मीडिया मैनेजर की, कि आप इस बंदे को क्या तनख्वाह देते हैं। तो वो कहते हैं जी हम पर एनम ये तनख्वाह देते हैं साल की, उसके बाद इंश्योरेंस देते हैं, हम ये देते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं। तो हम कहते हैं कि ठीक है आप जो है वो इंश्योरेंस ख़त्म कर दें, सही है, आपके ऑफिस में भी नहीं आएगा बंदा, हम आपको रिमोट एम्प्लॉय दे देते हैं, वो हमारे ऑफिस में बैठेगा और काम करेगा और आप जो है तनख्वाह भी आधी कर दें। तो अगर आप पर महीना $2000 दे रहे हैं तो $1000 हमें दे दें, आपको प्रॉपर एजुकेटेड विद डिग्री वाला बंदा मिल जाएगा, एक्सपीरियंस बंदा मिलेगा, आपका काम करेगा, और पहले क्या 1 हफ्ता या 2 हफ्ते आप फ्री ट्रायल पे चला लें बंदा। अगर आपको समझ में आया तो आप तनख्वाह रिलीज़ कर दीजिएगा। फिर करते क्या है कि यूजुअली
हम जो है उसको अपने ऑफिस में बिठाते हैं शुरू में, और उसको हम भी चेक एंड बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमारी ब्रांड की रेपुटेशन सेक पे होती है। हाँ, तो हम उसको अपने पास बिठाते हैं, हम उसको काम कराते हैं, हम भी चेक एंड बैलेंस रखते हैं, एम्प्लॉयर का भी चेक एंड बैलेंस रखते हैं। जब हमें लगता है कि ठीक है दोनों की सिंक्रोनाइजेशन हो गई है, तो हम कहते हैं कि ठीक है आप अपने घर से कर लें। लेकिन घर पे हमारे कुछ सर्टेन रूल्स हैं, क्योंकि रिमोट जॉब जब भी करते हैं तो मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूँगा कि रिमोट जॉब क्या होती है। रिमोट जॉब एक्चुअली आप वो जॉब है जो आपने घर से कर सकते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि हम जो है उसको चलते फिरते पैसिव इनकम की तरह कर सकते हैं। नौकरी है प्रॉपर। अब उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, अच्छा सिस्टम। आपके पास इंटरनेट डिवाइसेस 2 होनी चाहिए मिनिमम, अगर एक आपका ख़राब होता है तो दूसरा बैकअप हो। आपके पास एटलीस्ट जनरेटर या सोलर बैकअप होना चाहिए कि अगर आपकी बिजली चली जाती है तो आप, क्योंकि कोई भी बाहर का गोरा या गोरी ये एक्सक्यूज सुनने के लिए तैयार नहीं है कि जी आपकी लाइट चली गई। लेकिन वो किसी भी पाकिस्तानी को हायर करते हुए उनके जहन में तो ये चीज़ होगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बड़े इश्यूज रहते हैं। नहीं, लेकिन वो क्यों कराएंगे? यानी आपके पास इंडियंस हैं, आपके पास बांग्लादेशी हैं, आपके पास फिलिपाइंस हैं, कहीं पे भी एक्सक्यूज वो नहीं होता है, वो सस्ते रेट पे मिल रहे हैं, तो वो क्यों पाकिस्तान आएंगे? तो अब हमें कुछ ना कुछ चेंज करना है अपने आप को। तो जब अगर नौकरी चाहिए तो हमें अपने आप को चेंज करना है। और हमने जो है वो उसमें अगेन बेचारगी डाल दिया। यानी क्यों रिमोट जॉब कौन कराएगा जी? हम खवातीन को करा देते हैं, क्योंकि वो बच्चे भी हैं, वो किचन भी संभालना है, ये भी करना है, घर के काम भी हैं, हस्बैंड को भी संभालना है, तो वो रिमोट जॉब भी कर लेगी। भाई क्यों कर लेगी? यानी हमें तो एक, अगर कोई 8 घंटे के लिए बंदा हायर कर रहा है तो दैट्स मीन ही नीड्स और शी नीड्स एन 8 आवर जॉब। तो वो 8 आवर जॉब में जो है वो बच्चे संभालना, किचन का काम करना, हस्बैंड एक्सक्यूज नहीं, मतलब किसी भी क्यों? और हमने जो है वो बड़ा फ्रेंकली सोच लिया कि ठीक है ये तो रिमोट जॉब तो है, यानी इसमें तो सब चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा नहीं हो सकता, आपको प्रॉपर जॉब करनी है। तो टाइम उनकी तरफ से जो है फिक्स होता है कि इस टाइम में आपको वो बंदा अवेलेबल है? आपको यूएस टाइम बेस पे काम करना होता है, यानी शाम को 7 बजे से लेकर रात 3 बजे तक। उनके 9 to 5। जी जी। तो पाकिस्तानी टाइमिंग पे काम नहीं, वो तो एग्जैक्टली पाकिस्तानी टाइमिंग का वहाँ पे फ़र्क है। लेकिन मेरा पूछने का मकसद ये था कि जैसे टाइमिंग्स वो डिसाइड करते हैं कि इस टाइम पर हमें बनता चाहिए। हाँ जी, वो डिसाइड करते हैं। यानी अगर वो बिल फर्स्ट आपसे कह रहे हैं कि 9 to 5 मुझे चाहिए, तो 9 to 5 में आपका 1 आवर का ब्रेक होता है, लेकिन आपको शाम 7 बजे से पहले ज्वाइन करना है, एक्टिव रहना है उस पर। क्योंकि अब तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए जो आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, वो आपको बिना बताए आपके लैपटॉप के स्क्रीनशॉट्स लेता रहता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपने कितनी देर माउस नहीं हिलाया, आपने कितनी देर कौन सी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड किया, कितनी देर यूट्यूब देखा, सब बताता है। तो अब आप तो उससे भाग ही नहीं सकते ना। यानी आप इवन अगर बच्चे को भी गोद में लेकर बैठ के काम कर रहे हैं तो वो तस्वीर खींच के दिखा देगा कि जी इस वक्त आपकी गोद में बच्चा बैठा हुआ है। तो जब कैमरा सामने है तो आप उससे भाग नहीं सकते। तो अब जो है वो आपको अटेंटिव लेना है। तो अब दुनिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन पे जो है रिमोट पे जा रही है, तो उसके सॉफ्टवेयर भी बन रहे हैं। तो अब चीज़ें ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जो है बैठ के। सेकेंडली, आपको अगर रिमोट जॉब चाहिए तो आपको अपना ब्रांड बनाना है अपने आप को। असल में देखें, आपको अगर किसी जगह पाकिस्तान में अप्लाई करें तो आप जाएंगे नौकरी के लिए, वो इंटरव्यू लेंगे आपसे, 1 इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू या 3 इंटरव्यू ले लेंगे। तो आपको इंटरव्यू होता क्या है बेसिकली, वो आपसे बात कर रहे होते हैं, आपको समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि हाँ ठीक है ये हमारे साथ काम कर सकता है या नहीं कर सकती, देख लेते हैं। अमेरिका में बैठा हुआ एक बंदा पाकिस्तानी को कैसे हायर करे, उसको भी तो ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है। यानी वो उसको भी तो मसले आ रहे हैं कि जी वो बंदा भाग जाए, वो बंदा काम का नहीं हो। लेकिन बीच में फिर आप भी तो है ना, तो आप लोग भी तो श्योरिटी के तौर पर है ना उनके पास। जी बिल्कुल है, लेकिन अगर खुद भी कोई काम ढूंढना चाहता है, मैं तो अपनी एजेंसी प्रमोट नहीं करता कि हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर देखें इस पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ लोग हैं, तो मैं 25 करोड़ को तो केटर नहीं कर सकता ना। मैं चाहता हूँ नहीं, जो आपके साथ जो लोग रजिस्टर्ड हैं, क्या उनके लिए भी उनको वो चाहिए होती श्योरिटी? उनके लिए श्योरिटी मांगते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम जितने लोग हमसे एसोसिएट हैं, हम उनको फेसबुक पे इतना कॉमन कर दें, लिंक्डइन पे इतना कॉमन कर दें, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे इतना कॉमन कर दें कि हम एम्प्लॉयर को बोलें कि ठीक है हम आपको ये रिसोर्स दे रहे हैं, जस्ट गूगल हिम आउट, आप उसका नाम लिखें और गूगल पे उसकी सारी चीज़ें आ जाएं। अच्छा, आप पहले उनकी प्रोफाइल बनाते हैं जो लोग आपके साथ रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करना है ना। यानी मैं अगर किसी, फॉर एग्जांपल मैं भी अगर किसी से काम मांगने जाता हूँ बीइंग एन एजेंसी ओनर, तो वो कहता है कि ठीक है आप भी तो पाकिस्तानी हैं, तो आप बताएं कि आपको हम काम क्यों दें। तो मैं उनसे कहता हूँ कि जस्ट गूगल मी आउट एंड देखें कि मेरी क्रेडिबिलिटी आपके सामने क्या कहती है। अब वो जाता है कि ठीक है मुझे, मेरे गूगल पे लिखता है शाहरुख, तो वो मेरी डिटेल्स आ जाती हैं, आ जाता है कि जी इंस्टाग्राम पे जो है इनके इतने फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे जी इतने फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे इतने फॉलोअर्स हैं,
और यहाँ मौजूद हैं, ये इतने इतने साल से ये चला रहे हैं, सब चीज़ें सब गूगल बता देता है आपको। ठीक है, तो अब वो कहता है ठीक है, हाँ हम आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि आप गूगल कर सकते हैं हम आपको। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मुझसे एसोसिएट हों या बाहर रिमोट जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, वो अपने आप को एक ब्रांड बना लें कि एटलीस्ट कोई गूगल पे उनका नाम लिखे तो वो सामने आ जाए। सामने आएंगे, ट्रस्ट लेवल बहुत बढ़ जाता है। यानी एक इंसान को भरोसा हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये 10 साल 15 साल से फेसबुक यूज़ कर रहा है, इंस्टाग्राम कर रहा है, किसी के पैसे खाए हुए होते इसने तो नीचे इसको बुरा भला कह रहे होते लोग कमेंट्स में, किसी का कोई मसला होता है तो इसको ब्लॉक कर चुका होता है, कोई इसकी आईडी कंप्लेन कर चुका है, लेकिन सब चल रही हैं तो दैट्स मीन ही इज़ अ गुड पर्सन एंड ही इज़ डूइंग द वर्क। तो ये बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं रिमोट जॉब लेने के लिए। सही, ठीक है। अच्छा, और मुझे बताइए कि जैसे अगर कोई आपके पास रजिस्टर्ड होना चाहे, ठीक है, तो उसका क्या तरीका कार है कि आपके पास रजिस्टर्ड होने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस है या फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी बंदा जो जॉब के लिए एलिजिबल है वो आ सकता है? ठीक है, हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। हम रिवायती बिज़नेस की तरह नहीं चलते, लेकिन हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। यानी उसको पता हो कि उसको क्या काम करना है। यानी अगर मेरे पास कोई आता है कि जी मुझे नौकरी चाहिए, जो मैंने आपसे पहले भी कहा, और मैं कहता हूँ कि आप बेटा बताएं कि किस चीज़ में नौकरी चाहिए, बस नौकरी चाहिए, तो अब मैं उससे वाकई में लिटरली पूछ लेता हूँ कि झाड़ू पोछा कर लेते हो? तो मैं और क्या पूछूं? यानी उसको मुझे वो बता ही नहीं पा रहा कि उसको नौकरी किस चीज़ की चाहिए। यानी अगर वो कहता है कि आगे ठीक है जी ये मेरा डोमेन है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है, मुझे इसकी नौकरी करनी है, तो हमसे जुड़ जाए, हम उसके लिए हंट करते हैं। अगर हमें क्लाइंट मिल जाता है तो हम उसको दे देते हैं। सही, तो हम कोई फीस चार्ज नहीं करते। तो हमारा एक पोर्टफोलियो है, उसमें जुड़ जाए हमारे साथ और हमें बताता रहे कि जी हम मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। अब बिल्कुल जो फ्रेशर्स हैं उनको भी हम इग्नोर नहीं करते, उनके लिए हम ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि जी आप सीख लें, पहले दिन नौकरी नहीं मिलेगी, ओवरनाइट कोई भी अमीर नहीं होता ना, ओवरनाइट पैसे आते हैं। तो आप सीख लें, अपने आप को पहले जानें कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्योंकि हर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं होता, हर कोई अकाउंटेंट नहीं होता, हर कोई सोशल मीडिया नहीं चला सकता, हर कोई गाना नहीं गा सकता। तो हर बंदे में अपना एक टैलेंट होता है। तो आप पहले उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करें कि आप इस दुनिया में क्यों आए, आपका फोटे क्या है, कि आप ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए आप बिना थके, बिना खाए, बिना प्यास लगे आप 12 घंटे उस काम के साथ कर सकते हैं। यानी ऐसा कोई काम हो जो आप 12 घंटे कर रहे हैं, 24 घंटे कर रहे हैं और आपको भूख भी नहीं लग रही, तो वो आपका पैशन होता है। अब आप उसमें परस्यू करें, उसकी डिग्री ले लें, उसको उसमें एक्सपर्टीज़ बढ़ाएं अपनी, उसमें मास्टर करें अपने आप को, और फिर आप आए हमारे पास। और अगर आप नहीं कर सकते तो दुनिया भर की वीडियोस पढ़िए यूट्यूब पे, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छी एक यूनिवर्सिटी है यूट्यूब, एक मैं तो कहता हूँ उस पर हर चीज़ पढ़िए। उसमें भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादातर जो है वो अंग्रेज़ों की वीडियो देखें, क्योंकि वो सिखा देते हैं। पाकिस्तानी यूजुअली होता है ये कि करते करते एंड में आते हैं, बोलते हैं अब अगली वीडियो में आप देखें, हम आपको बताएंगे कि क्या होने जा रहा है। तो वो ना करें, इंगेज रखते हैं। हाँ, तो आप किसी अंग्रेज़ की देख लें, पाकिस्तानी भी देयर आर सर्टेन पीपल, हर बंदा बुरा नहीं होता। तो आप यूट्यूब पे जाएं, 10 वीडियो किसी भी टॉपिक की लें और देखना शुरू कर दें। एक 2-2 घंटे की वीडियोस होती हैं, और उसको प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दें। यानी फिल्म देख के तो समझ में नहीं आएगा ना कि क्या चीज़ हो रही है, तो आप उसको प्रैक्टिस करें और करें। फिर आपके पास बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं उसका, विच इज़ गूगल। आप लोग देते हैं सर्टिफिकेट्स वगैरह? हम भी देते हैं मैडम, लेकिन मैं तो बहुत छोटा सा एक इदारा हूँ, गूगल सर्टिफिकेट दे देता है। अब मैं एक अपने साहब को जानता हूँ, मेरे स्टूडेंट भी हैं, मुझसे बड़े एज में, लेकिन वो स्टूडेंट है और वो बैंकिंग की जॉब करते थे। बैंक की जॉब उन्होंने छोड़ दी क्योंकि उनका नहीं समझ आ रहा था उनको। फिर वो मेरे पास आया कि मैं क्या करूँ, तो मैंने उनको कहा कि आप क्या करना चाहते हैं। ही सेड आई वांट टू डू डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने कहा ठीक है डिजिटल मार्केटिंग आप पढ़ें। तो उन्होंने कहा कि मैं किस इंस्टीट्यूट में जाऊँ पढ़ने के लिए। मैंने देखें आपको जिस इंस्टीट्यूट में भी आप पाकिस्तान में जाएंगे वो गूगल से पढ़ा रहा होगा ना, गूगल इज़ अ किंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई डोंट यू गो फॉर गूगल। मैंने गूगल में कैसे होगा सर? मैंने गूगल में क्यों नहीं होगा, आपने कभी वेबसाइट पर जाके देखा है कि गूगल में कैसे होता है? नहीं, मैं तो आप जाएं, डिजिटल गैराज के नाम से वेबसाइट है गूगल की, या ग्रो विद गूगल, आप वहाँ जाएं, वहाँ पर जाके जो है इनरोल करें अपने आप को। वो पैसों के कोर्सेज हैं, लेकिन साथ में लिखा हुआ है फाइनेंशियल एड, कि जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एक अपना ड्राफ्ट बनाएं, उस पर लिखें कि जी मैं इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरा पैशन है पढ़ने का और मैं इसमें कुछ आगे एक्सेल करना चाहता हूँ। तो वो आपको फ्री दे देते हैं कि जाए पढ़ें, और वो पढ़ने के बाद क्विज लेते हैं और आपको गूगल सर्टिफिकेट देता है। सही। अच्छा, आपने यहाँ जिक्र किया कि आप फ्रेशर्स को भी इसमें चाहते हैं कि वो इनरोल हो, आप ट्रेनिंग देते हैं। तो उस ट्रेनिंग के आप पैसे चार्ज करते हैं कुछ? नहीं, कोई चार्ज नहीं करते। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें आप लोगों का क्या, इस तरह से आपको क्या एक ऐसा पॉइंट नज़र आता है कि आपने ये काम स्टार्ट किया, मतलब इसमें आपका अर्निंग क्या है? देखें, हमारी अर्निंग ये है कि जब भी हम किसी को क्लाइंट देते हैं
तो फॉर एग्जांपल अगर वो $2000 का क्लाइंट मिल जाता है या $1000 का, तो हम हाफ हम रखते हैं, हम एज अ सैलरी उसको देते हैं जो बंदा हमारे साथ काम कर रहा है, तो हमारा तो इवेंचुअली फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा यानी पे बैक टू द सोसाइटी अगर कह दें, तो अगर यहाँ पर 25 करोड़ लोग हैं, अगर 25 करोड़ लोग यानी मिनिमम चले, आप $1000 तो बहुत बड़ी बात हो गई, $500 1.5 लाख रुपए महाना बाहर से रेमिडेंस ले आए सिर्फ कमा के, तो पाकिस्तान का कर्जा ही उतर जाएगा ना, हमें मांगने की क्या ज़रूरत है। तो जब एक दरिया बह रहा है, पैसों का दरिया है, हमें नज़र भी आ रहा है, तो एक जाके उसमें से मग्गा निकाल के पैसे लाने में क्या मुश्किल है। अच्छा, ये इतनी, जैसे आपने भी बताई, इतनी अवेयरनेस आम पब्लिक को भी है माशाल्लाह, ठीक है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन की तरफ आते हुए ना, इनफैक्ट अगर मैं खुद भी कहीं ऑनलाइन करना चाहूँ तो मैं 10 दफ़ा सोचूंगी कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो वो एक डर खौफ है लोगों के अंदर। देखें, पीपल रेजिस्ट चेंज, सही है, कोई भी चेंज हो, नेशंस गुजर गई, हिस्ट्री कहती है कि चेंज नहीं होना चाहते लोग, जो जैसा है वैसा है। आज मैं बताऊं आपको, मुझे लोग अच्छे क्यों नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल, एक साहब हैं, वो एक बैंक में काम कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि ठीक है, मेरे पास आपके पास बैंक ऑफ अमेरिका की जॉब है, आप आ जाएं मेरे पास, घर में बैठें, वही काम जो आप इस वक्त मिजान में कर रहे हैं मैं वो बैंक ऑफ अमेरिका में कर लें, पैसे $1 में मिलेंगे। वो कहते हैं बैंक ऑफ अमेरिका, अच्छा ऐसा भी होता है यार, फ्रॉड ना हो, ऐसा ना हो मेरी लगी बंदी मिजान से आ रही है, मैं 50,000 में खुश हूँ, नहीं चाहिए 1.5 लाख रुपये, रिस्क नहीं लेना चाहते रिस्क लोग। नहीं लेना चाहते। चेंज आएगा ना, यानी मैं घर पे बैठ के कैसे काम करूंगा। दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं जी कि मैं घर पे नहीं बैठ सकता, आई नीड ऑफिस। ऑफिस में भी आप 8 घंटे सीट पे बैठते हैं, बॉस की सुनते हैं, तो वही चीज़ अगर आप अपनी फिजिबिलिटी में घर पे बैठ के कर लें तो क्या मुश्किल है, लेकिन लोग बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते घर पे। और दूसरा ये है कि एक जनरेशन टू जनरेशन गैप है। मैं आपको बताऊं, मैं घर पे बैठा हूं तो मैं अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डील भी कर रहा हूं ना, बहुत महंगी डील, एक्सपेंसिव चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मुझे भी कोई गुजरते हुए बोलेगा यार फारिग तो बैठे हो, बाहर से ये सामान ही ला दो, कंप्यूटर भी तो बैठे हो। तो ये एक बहुत कॉमन मिथ है जो जनरेशन, शायद अगली जो जनरेशन आएगी उसमें ख़त्म हो, लेकिन अभी तक वो मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। घर पे बैठा हुआ बंदा कंप्यूटर पे जो टक 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 कर रहा है, दैट्स मीन ही इज़ फ्री, ही इज़ गुड फॉर नथिंग। आपको क्या लगता है डिजिटल मार्केटिंग ये आगे कितने अरसे में पाकिस्तान में इतनी वो हो जाएगी जिस तरह बाहर ममालिक में? बहुत जल्दी, मुझे बहुत उम्मीद है। जैसे हमने टेक्नोलॉजी एडेप्टिवनेस है, आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी दुनिया भर में चल रही है और हमने अडॉप्ट कर ली है। आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कराची में घूमती हुई देख ली जी जी। तो हम जो है वो दुनिया भर में हाइब्रिड आ गई है, हाइब्रिड हमारे पास और इलेक्ट्रिक एक साथ आई हैं और लोगों ने लेना शुरू कर दी। तो हम टेक्नोलॉजी अडॉप्टर्स तो हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे असल में कोई एक ऐसा मसले रहा नहीं है। फ्रॉड ज़्यादा है इसमें, ज़्यादा लोग जो है वो मनी मेकिंग, डबल मनी करने के चक्कर में, हाँ, वो ज़्यादा है। जो कोई ऐसा नहीं है कि जो बोले बेटा ये रास्ता है, कांटे बहुत हैं, तकलीफें बहुत हैं, लेकिन इवेंचुअली तुम्हें वहाँ पहुँच जाओगे। शॉर्टकट तो देखिए किसी भी काम के लिए सही नहीं होता। नहीं है, ऐसा ही है। तो अब वो बहुत से लोग मिसगाइड करने वाले ज़्यादा हैं, तो लोग डर गए। अब अगर जो सही भी बता रहा होता है ना, तो उसको भी लोग कह रहे होते हैं कि नहीं कोई मसला है, ये तो कांटे दिखा रहा है, यानी इसका मतलब तो इसमें तो मसला होगा ही, यानी एटलीस्ट वो तो जो है बाग तो दिखा रहा है हमें कि सीधा जाओ देखो पैसे बन जाएंगे। ये तो सीधा शाहरुख तो बोलता है कि देखो कांटे वाला सफ़र है, पैर भी छिलेंगे, हाथ में भी छाले भी पड़ेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचोगे। लेकिन लोग डरते हैं करते हुए, तो पीपल रेजिस्ट चेंज एक्चुअली। अच्छा, इसके अलावा कोई और आप अपनी फील्ड के हवाले से हमारी आवाम को कुछ बताना चाहें? फील्ड के हवाले से देखिए, मैं एक सोशल मीडिया पे भी एग्जिस्टेंस है मेरी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने नाम को आप ना थोड़ा सा मॉडिफाई करें। यानी फॉर एग्जांपल मेरा नाम शाहरुख अली है, आज मैं गूगल करता हूँ शाहरुख अली, देयर आर मिलियन ऑफ शाहरुख अलीज इन दिस वर्ल्ड, सही है, बहुत सारे आ जाएंगे, सही है। फिर आपके कीवर्ड्स होते हैं, तो आपको जब भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है तो आपको कीवर्ड है। यानी हमारे एक बहुत अच्छे पॉडकास्टर हैं, हमारे बड़े भाई हैं जुनेद अकरम साहब। जुनेद अकरम साहब ने अपना कीवर्ड रैंक कराया है गंजी स्वैग, सही है। अब आप गंजी स्वैग लिखें, यू फाइंड जुनेद अकरम, सही है। अगर आप जुनेद अकरम लिखेंगे, देयर आर मिलियन ऑफ जुनेद अकरम आउट देयर, सही है। इसीलिए मैंने भी अपना कीवर्ड रखा है कारोबार वाला, सही है। तो आई विल स्टार्ट माई करियर एज अ बिजनेस कंसल्टेंट। मैंने बहुत सारे कारोबार किए, तो हमारे जो है रेहान अल्लाह वाला, उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई है और मुझे आगे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जी उन्होंने ये चीज़ मुझे सिखाई, तो मैं चाहता हूँ कि सब सीख लें कि आपको अपना एक कीवर्ड रैंक करना है, सही है। ही गिव मी दिस लकब और समथिंग लाइक शाहरुख अली आर टू मैनी इन दिस वर्ल्ड,
कारोबार वाला लगा लो आगे। तो तुम कारोबार करते हो ना, तो वाई डोंट यू यूज़ कारोबार वाला। तो उससे क्या होगा, अब दुनिया में कारोबार वाला एक ही है, कोई भी ढूंढेगा तुम्हें कारोबार वाला, तो तुम्हारी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी इंटरनेट पे कि तुम क्या करते हो। सही, तो उसको हमने रैंक करना शुरू किया, और आज भी आप शाहरुख कारोबार वाला लिखेंगे या कारोबार वाला लिखेंगे तो यू विल फाइंड मी। तो इसी तरह आप भी अपने निश से ढूंढते हुए कोई ऐसा कीवर्ड अपने साथ एसोसिएट कर लें, आइदर इट्स फनी, आइदर इट्स गुड, या अपनी कोई ऐसी कास्ट जो लोग नहीं लगाते, शर्म आते हैं लगाते हुए, वो लगा लें, तो आपको ढूंढना आसान हो जाएगा, शनाख्त आसान हो जाएगी। शनाख्त आसान, क्योंकि इंटरनेट पे 8 बिलियन यूजर हैं फेसबुक के। तो उसमें शाहरुख भी बहुत हैं, उसमें बहुत सारे रेहान भी बहुत हैं, उसमें जुनैद भी बहुत हैं। तो आपको अपना कीवर्ड रैंक करना है, ताकि जब भी आपको वो बूस्ट भी देगा कि आप यूनिक हैं। सही, ये आप एक .com ले लें वेबसाइट, यानी अगर शाहरुख.com आज मेरे पास है तो वो मेरा है। सही है, तो वो उसको कोई ले नहीं सकता जब तक मैं बेचना ना चाहूँ। सही है, तो आप अपना .com ले लें, उसकी अपनी वेबसाइट बनाएं। और उसकी वेबसाइट भी आजकल, अगर कोई ये कहता है कि जी हमें कि वेबसाइट बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो हमारी वीडियोस में पड़ी हुई हम जो दे देते हैं कि भाई आप 3 दिन के अंदर या 1 हफ्ते में मैक्सिमम वेबसाइट डेवलपर बन जाए, आप बनाना सीख लें। बहुत ईजी है, wix.com है, आपके पास कैनवा एक सॉफ्टवेयर आ गया, उससे आप वेबसाइट बना सकते हैं। यानी अब टेक्नोलॉजी AI के बाद इतनी आसान हो गई है, इतनी आसान हो गई है कि अब देयर आर नो एक्सक्यूजेस लेफ्ट। आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि जी मैं यूँ नहीं कर रहा। हाँ, ये एक्सक्यूज़ है कि आप नहीं करना चाहते, तो वो समझ आता है कि जी आप मेहनत ही नहीं करना चाहते। क्या वजह है कि लोग इतने सुस्त हो गए, लेजी हो गए? तो समय, हालांकि अगर आप देखें अभी जो हालात चल रहे हैं, इतनी महंगाई है, घर के एक फर्द के कमाने से तो पूरा नहीं पड़ रहा। हाँ ऐसे ही है, लेकिन अब जितनी आसानियाँ, अगर आप शाहरुख साहब आप देखें, जितनी आसानियाँ हो गई ना, लेकिन वो उन चीज़ों को लोग ना हासिल नहीं करना चाह रहे, उन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को जो हमें घर बैठे हम अवेल कर सकते हैं। ऐसा ही है, लेकिन बस क्या करें, वो जैसे यूजुअली अब इसको इस तरह से ले लें कि आसाइशें जो है ना, आपको खाना टाइम पे मिल जाता है, आपको जो है सुकून या नींद आ जाती है, तो मेहनत नहीं करना चाहता इंसान जो है वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। जिस वक्त हमारी कौम जो है ना ये समझ लेगी कि जी हम पे कर्जा है, अभी तो हम ये सोच ही नहीं रहे ना, कहीं बैक ऑफ द माइंड है ही नहीं, आपको रात को नींद भी नहीं आएगी। यानी मैं एक हदीस कोट करना चाहूँगा, मैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बता रहा, लेकिन अब कि जिसके ऊपर कर्जा होता है उसकी नमाज जनाजा कबूल नहीं होती। सही है, हमारे पास 25 करोड़ लोग हैं इस मुल्क में, सब पे कर्जा है इस मुल्क का। हम आज बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर कर्जा होता है, क्योंकि हमें देना है। हम अभी तक कर्जे जो है मकरूज है, अमेरिका के मकरूज है, चाइना के मकरूज है। जब आपको ये लेकिन ये वो कर्जा जो हमारे किसी खाते में नहीं आया, लेकिन देना तो हमें ना, इवेंचुअली देना तो हमें। यानी कोई भी अगर हम बैठे रहें कि जी कोई एक पॉलिटिशियन आएगा वो कर्जा उतार देगा, व्हाई वुड ही डू, वो तो आप पे मुल्क चलाने आ रहा है ना, वो कर्जा तो नहीं। मैं आपको इसको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बड़े अच्छे से समझ में आएगा। एक घर है, सही है, एक घर में एक अब्बा है, अम्मा है। अम्मा काम नहीं करती, अब्बा जो है वो काम करते हैं। अच्छा, अब्बा के पास जो है वो 4 बेटे हैं। 4 बेटे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अब्बा जो है वो नौकरी करते हैं। एक बेटा जो है वो खुद भी नौकरी करता है अब्बा की तरह। एक बेटा जो है वो कारोबार करता है। एक बेटा जो है वो बाहर चला गया है और जो है वहाँ से अमेरिका बैठा हुआ है। चौथा बेटा जो है वो उसने फैक्ट्री लगा ली है और जो है वो एक्सपोर्ट करता है। अच्छा जी, जो नौकरी कर रहा है बेटा, अब्बा जो है अब 4 बच्चे पाल रहे हैं, एक बीवी पाल रहे हैं। अब उनकी जो कमाई है, घर का खर्चा है 1 लाख रुपए, अब्बा की कमाई जो आ रही है वो 50,000 रुपये आ रही है। तो अब अब्बा कहते हैं जी बेटों से कि थोड़ा थोड़ा तुम भी मदद करो ताकि हम घर चला सकें। अच्छा, जब तक बच्चों की परवरिश हो रही थी तो अब्बा ने पैसे ले लिए बाहर से, उधार लेना शुरू कर दिए पड़ोसियों से कि जी घर तो चलाना है ना। अब सबके मकरूज़ हैं अब्बा। अब अब्बा जो है, चले अब्बा ने खर्चे भी ज़्यादा, मैं बोल सकता हूँ कि पॉलिटिक्स हम बोलते हैं ना जी बुरी है, तो ठीक है, हमारे अब्बा ने खर्चे भी ज़्यादा कर लिए, जो हुक्मरान है मुल्क के उन्होंने उड़ा भी दिए, आपको घुमा भी दिया, आपको जैसी जब कर दी, ठीक है, ग्रेट, खा भी लिए पैसे। अब मुल्क को तो बचाना है ना, घर को बचाना है। अब घर में 4 बेटे हैं, एक बेटा जो है वो नौकरी कर रहा है, वो अपना टैक्स अब्बा को दे देता है शराफत के साथ कि ये अब्बा नौकरी आती है, ये आप ले लें। एक बेटा जो कारोबार कर रहा है वो जो है वो क्या करता है कि ठीक है अब्बा मैं तो नहीं चल रहा, टैक्स बचा रहा है, सही है, तो वो अब घर में नुकसान दे रहा है और अपनी एक प्रॉपर्टी साइड में बना रहा है, सही है। दूसरा बेटा जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है जी, बाहर से पैसे लेकर आता है, यहाँ से बेचता है सामान, बाहर से पैसे आते हैं, रेमिटेंस आती है, घर में दे देता है, तो उससे घर चलता है। चौथा बेटा जो बाहर बैठा हुआ है वो भी बाहर से कुछ खर्चा पानी भेज देता है, तो वो हमारी रेमिटेंस आ जाती है। तो हमारा मुल्क एक्चुअली इस तरह चल रहा है 4 बेटों पे।
ठीक है, अब अब्बा अगर खा भी रहे हैं पैसे तो इवेंचुअली अब्बा एट द एंड ऑफ द डे अगर कर्जदार बाहर आके आपका दरवाजा बदतमीजी करते हैं, दरवाज़ा पीटते हैं या बोलते हैं कि जी अब पैसा दो हमें, तो क्या अब्बा का कसूर है? उन बेटों का नहीं है। सही। तो वो उन बेटों का भी तो है ना, आप रहे तो उसी घर में रहे ना, पाकिस्तान में ही है ना, आप बाहर तो नहीं है। यानी यू हैव टू पे इट। अब्बा लेके खा गए, ठीक है, एग्रीड, अब्बा लेके खा गए, लेकिन पे किसको करना है? आपको अपने घर में तो रहना है ना। आप चले, वो एक तो बाहर चला गया, वो तो भाग सकता है, जो 3 बैठे हुए हैं यहाँ पर, उन्हीं को तो पूरा करना है। तो आपको इवेंचुअली तो देना है, आप उसको कितना भी घुमाएं तो आपके ऊपर कर्जा है। अब आप जब आप इस तरह सोचना शुरू करेंगे ना तो आपको रात को नींद भी नहीं आएगी। अच्छा, आपको किस तरीके से आपको आया ख्याल कि आपने यही काम स्टार्ट करना है? अच्छा देखिए, मैं जो है वो काम बहुत सारे करता हूँ। मैं आई एम बीइंग टू डाइवर्सिफाइड फील्ड। मैं जब बहुत बचपन से काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे कारोबार किए। तो कारोबार वॉज माई फोटे, यानी मुझे बिज़नेस बनाना आता है और ये एक मेरा फोटे था कि मैं ये काम करूँ। और जो है उसके बाद मैंने डिफरेंट काम किए। मुर्गी का था, उसमें मोबाइल का था, केचप का था, ब्रेड का था, तौलिया का था, एंड सो मैनी। अभी भी जो है फिर बीच में एक दफ़ा बैंकरप्ट हो गया, सही, बिल्कुल ज़ीरो। और ये कितने अर्से पहले की बात है? ये बैक इन 2007 सही, मुर्गी का काम किया मैंने, एंड आई जस्ट गॉन फॉर ज़ीरो। फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट लिया। फिर उसके बाद अभी कोविड में बैक इन 2020 में दोबारा बैंकरप्ट हो गया, बिल्कुल ज़ीरो सही। फिर स्टार्ट लिया। अभी भी मैं 3 कारोबार कर रहा हूँ। पहला जो है वो शेल इंडस्ट्रीज़, मेरी एक फैक्ट्री है, हम उसमें तौलिया बनाते हैं और वाइपिंग रग्स बनाते हैं जो हम बाहर बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। सेकंड जो है वो मेरा एक अभी वर्कर है जो HR एजेंसी है। तीसरा जो है मैं एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, दैट इज़ यू क्लोज, माई ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो मैंने बहुत अरसे से सोच के रखा हुआ है और अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाया हूँ, टाइम की मजबूरी से, लेकिन अभी वो ईद के बाद वो भी लॉन्च कर रहा हूँ। तो लोग जो हैं वो काम चाहें तो देखें, अपना अलग अलग तरीका होता है कि मुझे ये क्या करना था। मुझे जो है वो डाइवर्सिफाइड रहने का शौक़ है। मैं चाहता हूँ कि जी मैं ये भी करूँ, ये भी करूँ, मेरा कोई एक पोटे नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि जी मैं क्या अच्छा हूँ, तो आप मुझसे बिजनेस आइडियाज़ ले लें। यानी मैं आपको ब्रांड बना के दे सकता हूँ, मैं आपको बिजनेस बना के दे सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइए शाहरुख साहब, लोग बिजनेस स्टार्ट करते हुए थोड़ा डरते हैं कि हम ये इनिशिएट ले रहे हैं तो हम कहीं आगे जाके लॉस ना हो। जबकि अगर आप जॉब देखें, जॉब आपको या आपके घर को पालती है, जबकि बिजनेस आपकी जनरेशंस को पालता है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली देखें, कोई भी माइंडसेट का गेम है। यानी डरते, मेरे हिसाब से बिजनेस जो है ना वो कभी भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट से होता ही नहीं है। बिजनेस ओनर से अगर आप कभी मिलें तो वो बहुत कंजूस होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो आपको हमेशा कंजूस लोग मिलेंगे। ये हमारा जो सैलरीड वाला जो वो है ना तबका, वो जीता है अच्छी लाइफ। यानी उसको अच्छी गाड़ी भी चाहिए, उसको जो है अच्छी ग्रॉसरी भी करनी है, अच्छी लाइफस्टाइल भी जीनी है। बिजनेस वाला जो है ना वो आप उसको शायद 3-4 कपड़ों में ही देखेंगे, चप्पल में ही देखेंगे, और वो घूम रहा होगा ऐसी नॉर्मल सी गाड़ी लेके घूम रहा होगा, लेकिन पैसे होंगे उसके पास। तो एक्चुअली हमारे पास मसला ये है कि हमें लाइफ स्टाइल कौन सी चूज़ करनी है। ठीक है, बिजनेस वाले की जो हिरार्की होती है वो ये होती है कि जी मेरे पास ये, मैंने कारोबार में पैसा लगाया, इसका ये प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट मैंने अपने घर का खर्चा निकाला, जो तनख्वाह बजट बना के चलते हैं। वो खर्चा मेरा, अगर मैं बहुत ज़्यादा बिलियनर भी हो गया तो वो खर्चा उतना ही रहना है। फिर वो जो एक्स्ट्रा मनी बच गई वो इन्वेस्ट हुई, उस इन्वेस्टमेंट के बाद जो उसका प्रॉफिट आया वो मेरी अय्याशी के लिए। सही, रोलिंग में होता है, मतलब पैसा उनका एक स्पेसिफिक अमाउंट, इन्वेस्टमेंट सही है, सही है। अच्छा, वो जो जॉब वाला है उसके पास पैसा आया, उसने बराबर करना है 30th से पहले, क्योंकि फिर नेक्स्ट सैलरी का इंतजार करना है ना। तो अब वो उस बीच में डर लगता है उसको कि जी मैं क्या करूँगा। यानी आप यकीन माने, मैंने इस वक्त अच्छी सैलरीज वालों से पूछा है, जो लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं, वो कहते हैं कि जी अगर हमारे घर में कोई सीवियर बीमार हो गया और हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, हमारे पैसे नहीं है। अच्छी सैलरी वालों की बात बता रहा हूँ, यानी जिनका लाइफ स्टाइल इतना महंगा है। अच्छा, वो कहते हैं जी महंगाई है, महंगाई तो हर किसी के लिए है। आप अपना लाइफ स्टाइल देखें ना कि आप कहाँ जा रहे हैं। क्यों आजकल अच्छे रेस्टोरेंट में आपको रश नज़र आएगा, सही, तो एक स्टेटस सिंबल बन गया कि जी रेस्टोरेंट अच्छा महंगे वाले में ही जाऊँगा। ठीक है, तो महंगा वाला कार्ड होना चाहिए मेरे पास, महंगा वाला CIP लॉन्चेस होने चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ये सुना ही नहीं किसी ने, तो अब ये लोगों ने जब निकालना शुरू कर दिया तो लग्जरीज बढ़ना शुरू हो गई। यानी पहले हमारे मुल्क में अंदर आप आज से 10 साल पहले चले जाएँ तो आपको 50 लाख की गाड़ी भी ढूंढने से नहीं मिलती थी, कहीं नजर आ जाए तो लोग बोलते थे वो 50 लाख की गाड़ी लेगी। आज मैं अभी आ रहा था तो मैंने 3 जो है ना वो 8-8 करोड़ की गाड़ियाँ रोड पे घूमती हुई देखी है। तो लोग तो ले रहे हैं।
सही है। तो यानी पैसे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादातर, उनको अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी। अब कारोबार नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि डूब जाएगा। तो डूब तो और भी जाएगा ना, 8 करोड़ रुपए की गाड़ी भी तो लग सकती है ना रोड पे, आप जाते हुए आपका एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। तो कारोबार कैसे डूब जाएगा? कारोबार जो है ना वो एक सोच होती है, एक माइंडसेट होता है कि आपको प्रोडक्ट क्या बेचनी है, आपको लोगों का फ़ायदा क्या करना है। देखिए मेरे हिसाब से कारोबार की डेफिनेशन बहुत सारी है, लेकिन मैं अपनी जो, अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या है, तो वो ये है कि आप किसी सोसाइटी को कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकते हैं। यानी आपके पास, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको लगता है कि जी ये प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालें। वो सलूशन जितना बड़ा होगा, जितने मैसेज को केटर कर सकता है, उतना ज़्यादा प्रॉफिट। सही है। आज मोबाइल की ज़रूरत है लोगों को, आपको लगता है जी मोबाइल जो है अब तक बेकार आ रहे हैं और ये है, और मैं मोबाइल जो बना सकती हूँ वो अच्छा बना रही हूँ, वो आप बनाने लोग खरीदना शुरू करेंगे, पैसे दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइए, आपने बिजनेस ओरिएंटेड लोगों का कहा ना, जिक्र किया, अगर कोई खातून, अभी भी हमारा माशरा इतना बैकवर्ड है कि कोई खातून किसी बिजनेस आइडिया को लेके कोई काम स्टार्ट करती है तो उसको बहुत ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब तो हमारे कोई ऐसा कोई पुराना रहा नहीं है जो बोले कि जी खातून को 4 दीवारी में होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अब तो वुमेन्स आर वर्किंग, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर कोई भी छोटे लेवल का कोई काम करते हैं, जैसे आप देखें ख़वातीन में आजकल फूड स्टॉल का रुझान बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, गुड बिजनेस, तो उसमें बहुत ज़्यादा बैकलैश ख़वातीन जो है फेस करती हैं मर्द हजरात से, वहाँ आने वाले लोगों से। देखिए मुझे नहीं पता आपने ट्राई किया है, मैं बचपन से नाज़ाबाद के अंदर एक सूप वाले बोरी अंकल हैं, उनकी वाइफ गले में बैठती हैं, वो सूप बेचते हैं वो लोग, और बहुत मशहूर है। तो मैंने तो आज तक नहीं देखा। दूसरा ये है कि हाँ, ये फेस करना पड़ता है ख़वातीन को कि जी छोटे बिजनेस नहीं करने। मुझे ये ख़वातीन से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये मर्द हज़ार से भी है। अच्छा, अभी मैं एक अच्छे बंदे को कहूँगा ठीक है मैं तुम्हारा अमेरिका का वीज़ा लगाता हूँ, अमेरिका जाके क्या काम करोगे? बोलेगा टैक्सी चला लूँगा। अच्छा, और क्या काम करोगे? मैं एक ठेला लगा लूँगा, एक ना हॉकर लगा लूँगा। अच्छा, और क्या काम करोगे? मैं कुछ कपड़े बेच दूँगा। ठीक है, तो यही काम पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? नहीं, शर्म आएगी। यही चीज़ तो मैं आपसे कह रही हूँ, हमारी सोसाइटी को चेंज होने की, उनकी सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है। वो तो अल्लाह भला करे इन करीम और उबर का और इन ड्राइवर का कि लोग जो है वो घर से निकल के गाड़ी चला रहे हैं, वरना तो हम टैक्सी माफिया के आगे यरगमाल थे। यानी आपको एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाना है, ही इज आस्किंग 500 रुपीज़ और आपको देने, आपके पास कोई और वे आउट नहीं है ना। और अब जो है वो बाइक्स भी आ गई, बाइकियाँ भी आ गई हैं, तो लोग कुछ थोड़ा सा अवेयरनेस आई है, लेकिन पूरी तरह नहीं आई। पूरी तरह नहीं। अभी भी लोगों ने शुरू किया है, जो मैं बहुत आजकल तो आप देखिए ख़वातीन बाइकियाँ चला रही हैं, आप लाहौर में जाएँ उससे ज़्यादा चला रही हैं, लेकिन लाहौर हमसे ज़्यादा आगे चला गया। मैं अभी रिसेंटली आया हूँ, फूड पांडा जो है, ये जो राइडर्स होते हैं, ख़वातीन राइडिंग भी यानी फूड डिलीवरी भी कर रही हैं, सुबह से लेकर शाम तक करती हैं, रात की ड्यूटी नहीं लेती, लेकिन ठीक है फेयर इनफ वो कर रही हैं। आपके होटल्स में नज़र आ रही हैं ख़वातीन, तो पेट्रोल पंप में नज़र आ रही हैं। तो अब तो हो रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा टाइम चाहिए। अब ये देखिए, जिस तरह आपने कहा कि फूड पैंडा के साथ रजिस्टर्ड होकर ख़वातीन कर रही हैं, बाइकिया के साथ, पेट्रोल पंप के साथ, तो मैं यहाँ पे देखिए हमारी सोसाइटी को थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है। क्योंकि सोच को, जब आप इस तरह किसी और के लिए काम कर रहे हो, आप अपने किसी बिजनेस का क्यों इनिशिएट नहीं ले रहे, चाहे वो भले छोटे लेवल पर हो। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी आप आज छोटे से शुरू करेंगे, कल तो वो छोटा नहीं होगा। चाहिए तो आपको जो है वो समझना है कि आज आपको चीज़ स्टार्ट करनी है। यानी जब तक आप कारोबार में नहीं आएंगे, जब तक आप अच्छे हैंडसम मनी नहीं बना सकते, 9 to 5 जॉब विल नेवर पे यू दिस अमाउंट ऑफ मनी। सही, आज तो मैं आपको बहुत दावे से कह सकता हूँ कि एक अच्छी सैलरी वाला जो 9 to 5 जॉब कर रहा है वो अपना एक फ्लैट नहीं ले सकता। यानी रिटायरमेंट के बाद डिफरेंट सिनेरियो है कि वो पैसे बचा के शायद, और उस वक्त अखराजात की वजह से, हाँ, यानी उसने लाइफ स्टाइल अपना ऐसा बना लिया कि वो सोच भी नहीं सकता कि मैं अपना फ्लैट, गाड़ी जो ले लेता है वो कहता है ठीक है जी मैंने बहुत बड़ी चीज़ कर ली है। और यही आप कारोबार में बहुत इजीली ले सकते हैं, लेकिन आपके पास कॉस्टिंग आपको पता होनी चाहिए। कारोबार इतना महंगा नहीं होता, बस आपको उस जो मिथ है या और जो डर है ना, उस डर को जीना है उस डर को एक्चुअली। हाँ। आप यहाँ पे देखें ना, ये चीज़ भी शाहरुख की, अगर हम मंथली सैलरी जो होती है वो सैलरी हमारी एक हफ्ते में 15 दिन में ख़त्म हो जाती है, जबकि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस आपके आज पैसे ख़त्म हो गए, कल आपके वो पैसे आपके वैसे ही आप जनरेट कर लेंगे। देखिए स्पैन होता है, एक बेल शेप जो है वो कर्व होता है, उसमें ये होता है बिजनेसमैन के पास कभी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है, कभी जो है वो इतना है कि 1 साल की तनख्वाह पूरी उसके पास पड़ी है। तो आपको अब उसमें चलना है, यानी अगर सैलरी वाला माइंडसेट रखेंगे कि ठीक है जी मेरे पास 1 करोड़ रुपये आ गए, अब मुझे 1 महीने में 1 करोड़ रुपये ख़त्म करने क्योंकि मेरा लाइफ स्टाइल,
तो वो नहीं चलेगा। बिजनेस माइंडसेट इज कि आपको जो है वो अपने उसी चलना है, यानी आपने अपने बजट बना लिया कि मेरी घर का राशन या ग्रोसरी जो है वो आनी है 30,000 रुपये की, तो वो 30,000 रुपये ही की आनी है, 50,000 की नहीं होगी वो। तो वो आपको सोचना है। जिस वक्त आप बनिस्बत आप सैलरी में, जिस दिन आपका अप्रेजल लगता है, आपकी ग्रोसरी बढ़ जाती है, आपके अखराजात बढ़ जाते हैं, आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और लेकिन जॉब में अगर गॉड फॉरबिड अगर बंदे का इंतकाल हो जाता है तो आपके बैकअप में आपके बच्चों को वो जॉब नहीं दी जाएगी। हाँ, आपके बच्चों को नहीं, वो बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, लेकिन बिजनेस आपके बच्चे टेक ओवर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चों को तो आपको साथ साथ बिठा के बिजनेस कराना चाहिए, यानी उनको पता होना चाहिए कि इवेंचुअली यही चलाना है हमें। तो जॉब्स भी होनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से आई प्रेफर बिजनेस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बिज़नेस के अंदर आप अपने डर को जी लेते हैं ना, तो उसके बाद आप वो इंसान बन जाते हैं कि आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं आपके लिए, लेकिन वो डर जीना पड़ता है। डर जीना पड़ता है, सही। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे मुख्तलिफ आपने बताया आप लोग तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस चार्ज नहीं करते, लेकिन मुख्तलिफ इदारे ऐसे हैं जो लोगों को अपने पास एसोसिएट होकर काम करने के लिए कोई स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज करते हैं, चाहे वो 500 चाहे 1000 करते हैं, विच इज़ इसको कह लें कि अच्छा भी है बुरा भी है। मैं इसके ख़िलाफ़ हो या वो नहीं हूँ। देखें, मैं मेरे एक मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे हमेशा, मैं फ्री की तरफ ज़्यादा जाता हूँ कि जी पब्लिक को फ्री दे दो, सीख ले, तो वो कहते हैं नहीं चार्ज करो। वो अपने कोर्स सेल करते हैं, वो चार्ज भी करते हैं। तो मैं एक दिन गया, मैंने उनसे पूछा, मैं ये आप चार्ज क्यों करते हैं, जस्ट गिव देम फ्री, एटलीस्ट वो सीख तो लेंगे ना। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, तुम ना मेरे घर आओ और जो है दावत बिरयानी खाएंगे। ठीक है, मैं उनके घर गया, उन्होंने बिरयानी खिलाई। और अगले दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ज़रा एक काम करो, तुम पीसी होटल आ जाओ। ठीक है, मैं पीसी होटल पहुंच गया, उन्होंने सेम बिरयानी मंगवाई, मुझे खिलाई। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि शाहरुख बिरयानी की कीमत क्या होगी? तो मैंने कि मेरे ख्याल से 1500 रुपये होगी। बोले मैंने जो कल घर पे बिरयानी खिलाई थी उसकी कीमत क्या थी? मैंने बोला कि वो तो घर में बनी थी। बोले यही रीज़न है, यानी कल की बिरयानी में मैंने अच्छा ऑयल लेकर आया था, अच्छी मुर्गी लेकर आया था, साफ़ सुथरी, अच्छे चावल लेकर आया था, ठीक है, लेकिन उसका प्राइस टैग नहीं था। इसलिए तुमने ऑर्डिनरी बोला कि घर पे बुला के बिरयानी खिला दी, उसकी वैल्यू नहीं है, सही। और आज मैं तुम्हें पीसी होटल में बिरयानी खिला रहा हूँ, उसमें कैसा बना है वी डोंट नो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में प्राइस टैग ज़रूर है, ठीक है। तो अगर अब तुम कोर्स फ्री में दोगे ना, तो वो घर की बिरयानी की तरह है, सही, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला, उसकी वैल्यू नहीं है, चाहे वो तुमने कितना भी अच्छा बना लिया, ठीक है। लोग बोलेंगे यार फ्री का तो है, इसका मतलब ऐसे ही होगा, हमें तो वो बताओ जो पैसे का हो, सही। और वही चीज़ के पैसे लगा दो, तो उनके जहन में ये होता है ठीक है यार, इसकी इतने पैसे हैं, इतने पैसे अब इसको यूटिलाइज करने, हाँ, ये पैसे हमने रिकवर करने, तो वो उनकी स्ट्रेटेजी है। तो आई लाइक इट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिर भी फ्री, जिसको देखें करना होता है ना, जिसके पीछे प्रॉब्लम्स हैं बैक एंड ऑफ द माइंड, वो कैसे भी करता है, उसको किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसके सामने यूट्यूब है, वो बैठे सुकून से देखे चीज़ें क्या है, वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, कोर्सेज पड़े हुए हैं, पेड कोर्सेज पड़े हुए हैं, फ्री पड़े हुए हैं लोगों के लिए, सही। यूट्यूब इवेंचुअली तो पैसे दे ही रहा है ना उनको, जो जिन्होंने कोर्स डाला है। लेकिन मैंने आज जैसे कोर्स डाल दिया, मेरा कोर्स कोई देखता है तो एक वक्त आएगा शायद मुझे यूट्यूब पैसे दे देगा, तो जब ले लेंगे। तो यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं ना, मुझे किसी से चार्ज नहीं करने, ये मेरी थ्योरी है। सही। लोग कहते हैं डे फर्स्ट को पैसे ले लो, ताकि उनको सीरियसनेस होगी कि हाँ पैसे दे के पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ मिलेगी हमें इसके अगेंस्ट। तो दोनों थ्योरीज हैं, दोनों में कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है, दोनों को मैं बोलता हूँ कि ठीक है, फिर आपके ऊपर है कि आप किस तरह देना चाहते हैं सोसाइटी को। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ मौजूद थे शाहरुख कारोबार वाला साहब। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम के हवाले से मैं अपनी राय से ज़रूर आगे कीजिएगा, साथ में ये भी बताइएगा इस प्रोग्राम को हम मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं। दुरे शहवार के साथ कैमरामैन नादिर को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।